हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश में HSC बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 28 और 29 के बारे में समझाऊंगा, जो कि एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3 शॉर्ट नोट पूछी जाती है और उसमें से कोई भी 2 शॉर्ट नोट आपको लिखनी होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 3 की एक शॉर्ट नोट है जिसका नाम है स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज, उसके बारे में समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस यानी कि तनाव नियंत्रण के व्यायाम या तो कसरत। टू कंट्रोल स्ट्रेस द ऑथर हैज गिवन सम एक्सरसाइज, यानी कि तनाव को नियंत्रण में करने के लिए लेखक ने हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई है। इन दीज एक्सरसाइजेस यू मस्ट गिव इंपॉर्टेंस ऑन मेडिटेशन। और इन कसरतों के अंदर आपको क्या करना है? गिव इंपॉर्टेंस ऑन मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर महत्व देना है। मेडिटेशन यानी ध्यान केंद्रित करना। तो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान केंद्रित करने के ऊपर महत्व देना है, विच इज वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल स्ट्रेस। और मेडिटेशन की वजह से आप अच्छी तरह से तनाव को नियंत्रण में कर सकोगे। इन शॉर्ट मेडिटेशन 1 यू नीड टू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट द वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको पाठ के अंदर बताया था कि तनाव नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार की कसरतें दी गई है। उसमें से पहली कसरत है शॉर्ट मेडिटेशन 1, यानी कि लघु ध्यान 1, जिसमें आपको क्या करना है कि यू नीड टू क्लोज योर आईज। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है एंड थिंक अबाउट द वर्ड्स, और कुछ शब्दों के बारे में सोचना है, विच गिव्स कामनेस टू यू, कि जो शब्द आपको शांति का प्रतीक समझते हैं, लाइक रिलैक्स, पीस एंड हार्मनी, जैसे कि आराम, शांति और तालमेल। ये 3 शब्द भी ऐसे हैं कि जो शांति के प्रतीक है। देन मेडिटेट ऑन योर चोजन वर्ड, यानी कि चुने हुए शब्द के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। एंड विजुअलाइज द सीन्स दैट टाई इन विद द वर्ड, और उस शब्द के साथ जुड़े हुए दृश्यों को देखने हैं। विजुअलाइज का मतलब होता है देखना। स्पेंड सम टाइम इमेजिनिंग वॉट यू फील इनसाइड, यानी कि उसके बाद आप अंदर की तरफ क्या महसूस करते हो उसके बारे में कुछ समय तक आपको सोचना है या कल्पना करनी है। इन शॉर्ट मेडिटेशन 2 यू हैव टू पिक सम मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पाठ में कि और भी एक्सरसाइज दी है, जिसमें दूसरी एक्सरसाइज है शॉर्ट मेडिटेशन 2, यानी कि लघु ध्यान दूसरा, जिसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू पिक सम मटेरियल, यानी कि कोई एक वस्तु को आपको उठाना है, लाइक क्लॉथ, अ स्टोन, अ पीस ऑफ पेपर और एनीथिंग एल्स दैट अपील्स टू यू। कौन सी चीज आप ले सकते हो? जैसे कि कोई कपड़ा, या तो कोई पत्थर, या तो कोई कागज का टुकड़ा, या ऐसी कोई भी चीज कि जिसमें आपको रुचि होती है। अपील्स का मतलब होता है रुचि होना। आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो चीज आपने ली है उसकी बनावट कैसी है उसके बारे में आपको ढूंढना है। एक्सप्लोर यानी ढूंढना, और टेक्सचर यानी बनावट, यानी कि वो चीज किस तरह से बनी हुई है उसके बारे में आपको सोचना है। थिंक अबाउट दिस एटलीस्ट 2 मिनट्स, यानी कि वो चीज किस तरह से बनी हुई है उसके बारे में कम से कम 2 मिनट के लिए आपको सोचना है। When you are stressed, you can't breathe properly, यानी कि जब आप तनाव युक्त होते हो तब योग्य तरीके से आप सांस ले पाते नहीं हो। ब्रीथ यानी सांस लेना, प्रॉपरली यानी योग्य तरीके से। So that your brain doesn't get sufficient oxygen, और उसकी वजह से क्या होता है? आपके दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता नहीं है। सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में। टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू अवर ब्रेन वी शुड फॉलो द स्टेप्स।
यानी कि हमारे दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि रबिंग योर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ना, प्लेसिंग योर पाम्स ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल, यानी कि अपने नाभि के नीचे के भाग में अपनी दोनों हथेलियों को, पाम्स यानी हथेलियां, और नेवल यानी नाभि, अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे के भाग के ऊपर रखना है। ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली इनटू योर बेली, यानी कि अपने पेट में लगातार सांस भरो। बेली का मतलब होता है पेट। एंड इमेजिनिंग ब्रीदिंग इनटू योर ब्रेन, यानी कि ऐसी कल्पना करो कि अपने मस्तिष्क में योग्य प्रमाण में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इफ यू गेट इनफ ऑक्सीजन इन योर ब्रेन, अगर आपके मस्तिष्क तक पर्याप्त प्रमाण में ऑक्सीजन पहुंचता है तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो क्या होता है कि आप योग्य तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपने तनाव को भी कम कर सकते हो। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। When we are stressed, the cranial bones becoming slightly stuck together, यानी कि जब हम तनाव युक्त होते हैं तब हमारे खोपड़ी की जो हड्डियां होती है, क्रेनियल बोन्स का मतलब होता है खोपड़ी की हड्डियां, वो क्या होती है, स्लाइटली स्टक, यानी कि एक दूसरे के पास में आ जाती है। सो द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में एक प्रकार का प्रवाही होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और वह प्रवाही अच्छी तरह से प्रसरण कर पाता नहीं है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग हेडेक, स्ट्रेस एंड स्टमक एक एक्सेट्रा इन अवर बॉडी, यानी कि यह हमारे शरीर में सरदर्द, तनाव और पेट दर्द को भी कम करने में मदद करता है। इन द क्राउन पुल एक्सरसाइज यू शुड प्लेस योर हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ योर हेड इन अ वे दैट योर लिटल फिंगर्स टच योर हेयरलाइन, यानी कि क्राउन पुल की जो एक्सरसाइज होती है, यानी मुकुट खींचने की जो एक्सरसाइज, उसमें क्या करना है आपको कि आपके दोनों हाथों को मस्तिष्क के ऊपर के भाग में रखना है। और किस तरह से रखना है कि इन अ वे दैट योर लिटल फिंगर्स टच योर हेयरलाइन, कि अपनी छोटी उंगलियां बालों के लाइन को स्पर्श करे। इस तरह से आपको अपने दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर के भाग में रखने हैं। देन यू शुड प्रेस डाउन योर स्कैल्प फर्मली, फिर क्या करना है, अपनी बालों की जड़ों को बहुत ही दृढ़ता से दबाना है। स्कैल्प यानी बालों की जड़, और फर्मली यानी दृढ़ता से। इन दिस वे डू द सेम प्रोसीजर इन द मिड लाइन ऑफ योर हेड एंड बैक साइड ऑफ योर स्कैल्प एज वेल, और यही प्रक्रिया आपको अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में और पीछे के भाग में भी दृढ़ता से अपने जड़ों को दबाना है। बाय डूइंग द अबव एक्सरसाइजेस वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेस, ऊपर दी गई हुई कसरतों को करने से हम तनाव को नियंत्रण में ला सकते हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने पॉइंट वाइज आपको शॉर्ट नोट समझाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में आपको पैराग्राफ के स्वरूप में यह शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखें। आई होप कि आपको यह शॉर्ट नोट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।